कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, कुछ वादे शब्दों से नहीं मौन और संकल्प से निभाए जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई बहन के त्याग की वो अद्भुत कहानी, जिसने साबित कर दिया कि प्यार, मौन और संकल्प से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों, भाई बहन के यह त्याग की बहुत ही अद्भुत कहानी है। मौन और संकल्प की ताकत है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मोहन और उसकी बहन गौरी की। गांव के एक छोटे से घर में जन्मे ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे का सहारा थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। दुनिया का सामना इन दोनों को ही करना था। दोनों ही बहन भाई बहुत ही गरीब थे, क्योंकि ना तो कोई कमाने वाला था और ना ही सर के ऊपर किसी का हाथ था। बेचारे कैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करते थे। दोनों ही गांव में रहते थे, लेकिन ना उनके पास कोई अपना कहने वाला था, ना माँ की कोई ममता थी और ना ही बाप का कोई साया था। बस अगर कोई किसी का था तो दोनों बहन भाई ही एक दूसरे के थे। दोस्तों, गौरी ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहा कि भैया, आप इतने चुप क्यों रहते हो, मुझसे तो बात करो। फिर मोहन भी मुस्कुराकर कागज पर लिखता है, बातें तो आँखों से भी हो जाती है। ये सच है दोस्तों कि हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो हमारी चुप्पी से भी हम समझा सकते हैं, इशारों से भी हम बता सकते हैं। ज़्यादा हमें बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, दरअसल बचपन में हुए एक हादसे में मोहन का मन बोलने से उठ गया था। उसके लिए मौन ही उसका सहारा बन गया, लेकिन उस मौन के पीछे था गहरा प्रेम और अटूट विश्वास। जी दोस्तों, मोहन के साथ बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया था, और इसी वजह से उसने बोलना बंद कर दिया था। उसने मौन का सहारा ले लिया था। वो ना ज़्यादा बोलता था और ना ज़्यादा बात करता था। बस हर बात वो अपनी बहन को अपनी आँखों के इशारों से समझा दिया करता था। क्योंकि दोस्तों, उस हादसे को मोहन आज तक भुला नहीं पाया था, जो हादसा उसके साथ बचपन में हुआ था। इसलिए दोस्तों, मोहन को मौन रहना ही पसंद था। दोस्तों, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। काम सारे के सारे बंद हो गए, खाना कम पड़ने लगा। ऐसे में गौरी को शहर में नौकरी का मौका मिला, लेकिन एक शर्त थी, उसे गांव और अपने भाई को छोड़ना होगा। दोस्तों, गौरी भी क्या करती? क्या वह अपने भाई को और अपने गांव को छोड़कर शहर में नौकरी करती, या फिर गांव में ही रहकर भूखे का सामना करती? दोस्तों, कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सी बात सही लगी। गौरी की जगह अगर आप होते तो कौन सा कार्य करते? दोस्तों, गौरी ने आंखों में आंसू लिए अपने भाई मोहन से कहा, भैया, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? आप अकेले कैसे रहोगे? फिर मोहन ने भी कागज पर लिखा, जाओ और जीत कर लौटो। गौरी का दिल भारी था, लेकिन भाई के संकल्प ने उसे मजबूती दी। वो शहर चली गई, पर वहाँ उसे धोखे, भूख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों,
गोरी फैक्ट्री में कठिन मेहनत करती थी। देर रात तक वो रोशनी में पढ़ाई भी किया करती थी। वो भाई को चिट्ठियाँ लिखती, लेकिन मोहन कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मोहन का संकल्प था जब तक बहन सफल होकर ना लौटे वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। दोस्तों, यह है मौन और विश्वास की ताकत। वो संकल्प कर चुका था। यह मोहन का संकल्प था कि उसे कोई भी शब्द अपनी बहन को नहीं बोलना था। उसकी बहन दिन रात एक करती थी, कठिन मेहनत करती थी। दिन में वह पूरे दिन फैक्ट्री में काम करती थी, अपने भाई से दूर रहती थी, सारी कठिनाइयों का सामना करती थी। कभी कभी तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह पूरे दिन काम किया करती थी। और दोस्तों, जैसे ही उसे रात के समय में समय मिलता तो वह कुछ समय निकालकर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करती थी। जैसे ही उसे अपनी भाई की याद सताती, वो अपने भाई मोहन को चिट्ठियाँ भी लिखा करती थी। लेकिन दोस्तों, मोहन कभी उसे कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि मोहन का संकल्प था दोस्तों कि जब तक उसकी बहन सफल होकर वापस नहीं आएगी वह एक भी शब्द नहीं बोलेगा। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे सालों साल बीतते चले गए। कैलेंडर के पन्ने उड़ते रह गए और धीरे धीरे कैलेंडर के पन्ने भी चेंज होने लगे। साल पे साल बीतने लगे। बहुत समय बीत गया, कई साल बीत गए। गांव में लोग कहने लगे मोहन पागल हो गया है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। दोस्तों, मोहन घर के बाहर दिया जलाकर बैठा हुआ आसमान को देखता रहता था। एक दिन गांव में खबर आई, गोरी लौट रही है, सफल लेकिन थकी और टूटी हुई। गोरी बैग लेकर घर की ओर दौड़ रही है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। गोरी रोते हुए अपने भैया के पास आती है और बोलती है, भैया अब बोलो ना, मैंने जीत ली है आपकी उम्मीद। मोहन आंखों में आंसू लिए पहली बार बोलता है, जीत गई ना। गोरी अपने भाई को जवाब में कहती है, आपके मौन ने मुझे ताकत दी, हर कठिनाई में आपकी चुप्पी ने मेरे दिल में आवाज़ दी, हार मत मान। और दोस्तों, ऐसे ही गोरी और मोहन दोनों बहन भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। तो दोस्तों, अब आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे कि मौन में कितनी ताकत है। जो मोहन का संकल्प था वो गोरी ने पूरा कर दिखाया। पूरे गांव वालों ने समझ लिया था कि मोहन पागल हो चुका है, अब इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, अब इसका कोई जीवन नहीं है। उधर गोरी भी कम परेशान नहीं थी। वो शहर में नई थी, नए लोगों के बीच थी। कई बार उसे खाने को भी नहीं मिलता था। बहुत सारी कठिनाइयों का गोरी को सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी गोरी ने हार नहीं मानी और उसने संकल्प लिया कि ठीक है, मैं जीत कर दिखाऊंगी और अपने भाई के पास जाकर उसे दिखाऊंगी। लोगों का मानना था कि गोरी हार चुकी है, गोरी अब वापस गांव नहीं लौटेगी। लेकिन दोस्तों, मोहन का जो संकल्प था उसे गोरी ने पूरा कर दिखाया और गोरी वापस आती है और अपने भाई को बुलवा देती है और उसका भाई भी पहली बार मुंह से शब्द निकालता है कि तू जीत गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे? क्या आपको कुछ समझ आया? दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, त्याग और संकल्प से निभाया जाता है।
कभी कभी मौन सबसे गहरा संवाद बन जाता है और भाई बहन का बंधन दुनिया की सबसे पवित्र ताकत है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ताकत है तो वो है भाई बहन की पवित्रता, भाई बहन का पवित्र रिश्ता, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है। दोस्तों, और रिश्ते हम बना लेते हैं, लेकिन जो भाई बहन बनकर आते हैं वो ऊपर वाले के बनाए हुए होते हैं। इसलिए दोस्तों, यह रिश्ता हमें गॉड गिफ्ट मिलता है और इस रिश्ते को हमें इस दुनिया में बहुत ही पवित्रता के साथ निभाना चाहिए। दोस्तों, लड़ाई झगड़े नाराज़गी सब कुछ चलती रहती है, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भाई बहन का प्रेम ख़त्म हो जाता है उस दिन दुनिया का बहुत बड़ा दुख सामने आता है, बहुत बड़ी परेशानी सामने आती है, क्योंकि यह रिश्ता ऐसा ही है। इसमें नाराज़गी आती है, दुख परेशानियाँ आती हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों बहन भाई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन कभी अलग नहीं होते। जब बहन पर विपदा आती है तो भाई चाहे कैसा भी हो वो बोल उठता है और अपनी ताकत दिखाता है। ऐसे ही भाई भी अगर कभी परेशान होता है तो बहन भी चाहे उससे कितना भी लड़े, लेकिन वो भी बोल पड़ती है और अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं होता, सच्चा रिश्ता होता है त्याग और संकल्प से। दोस्तों, कई बार हम चुप रहकर भी बहुत गहरे संवाद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि मौन में कितनी बड़ी ताकत है? अगर हम चुप्पी धारण कर लें तो दोस्तों, चाहे कितना भी बुरा हमारा समय चल रहा हो, वह समय हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अगर हम बुरे समय में ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, तो दोस्तों हम पकड़े जाते हैं। लेकिन मौन एक ऐसा शब्द है जिसे अगर हमने धारण कर लिया तो दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा दुख हम पे क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट हमारे जीवन में क्यों ना आया हो, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसलिए मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। और इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यही समझाने की कोशिश की है, और साथ ही भाई बहन का जो पवित्र बंधन होता है वो भी इस दुनिया का सबसे पवित्र बंधन होता है और वही सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता सिर्फ जन्मों का नहीं होता, बल्कि यह तो आत्माओं का बंधन होता है। आज मैं आपको एक और ऐसी ही भाई और बहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने जीवन का हर सुख अपनी बहन के नाम कर दिया। वो था असली भाई, जो अपनी बहन को सारे सुख देकर खुद दुख को भोगना शुरू कर देता है और आखिर तक निभाया अपना अंतिम वचन। दोस्तों, सुनिए, यह कहानी है एक छोटा सा बच्चा अर्जुन, जो कि 13 साल का था, और उसकी छोटी बहन सुमन, जो कि 9 साल की थी। दोस्तों, अर्जुन और सुमन माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे। अर्जुन ने पिता की जगह और सुमन ने माँ की जगह भरने की कोशिश की। दोनों बहन भाई एक दूसरे को माँ बाप की तरह प्यार करते थे, लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी इंसान की कमी कोई दूसरा इंसान भर नहीं सकता है। दोनों बहन भाई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, एक दूसरे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे और कभी एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं आने दिया करते थे। सुमन हमेशा सोचा करती कि मैं मेरे भाई को माँ की सारी यादें भुलवा दूँ और माँ का सारा प्यार मैं अपने भाई को दे दूँ। और उधर
अर्जुन भी सोचा करता था कि मैं अपनी बहन सुमन को इतना प्यार करूं कि शायद आज के जब मेरे पापा भी होते तो वो भी उतना प्यार नहीं कर पाते जितना कि मैं उसे एक भाई की जगह नहीं बल्कि पापा की जगह होकर प्यार करूँगा। दोस्तों, अर्जुन खेत में मजदूरी करता था। सुमन घर में सिलाई किया करती थी क्योंकि दोनों बहन भाइयों की जिम्मेदारी थी अपने घर को चलाने की, राशन पानी इकट्ठा करने की और कमाने की। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, उस घर में बच्चों के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दोनों का सपना गांव में एक स्कूल खोलना ताकि और बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। दोस्तों, दोनों दिन भर मेहनत करते थे। अर्जुन पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन वो खेत में मजदूरी किया करता था और सुमन भी कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, लेकिन वो घर में हमेशा सिलाई करती और दोनों का गुजारा उसी से चलता। पर दोस्तों, दोनों बहन भाइयों के ख्वाब बहुत बड़े थे। उनका सोचना था कि हमारा एक सपना है और वो सपना है हमारे गांव में एक बड़ा सा एक अच्छा स्कूल खोलें ताकि उस स्कूल में हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो कि पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास में पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, फीस भरने के लिए उनके पास में रकम नहीं है। दोस्तों, एक दिन सुमन ने कहा, भैया जब स्कूल बनेगा तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और आप खेतों में काम नहीं करोगे। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी बहन से कहा, तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। दोस्तों, गांव में एक दिन मेला लगा। अर्जुन बहन के लिए लाल चुन्नी खरीद कर लाता है, लेकिन खुद के लिए वह कुछ भी नहीं लाया। अर्जुन ने कभी अपनी खुशी को प्राथमिकता नहीं दी। उसके लिए सुमन की मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम थी। दोस्तों, एक दिन सुमन बीमार पड़ गई और गांव का डॉक्टर कहता है कि इलाज शहर में ही होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी आधी ज़मीन बेच दी, सिर्फ इसलिए कि बहन का इलाज हो सके। दोस्तों, सुमन शहर के कॉलेज में वहीं पर पढ़ने लग गई। सुमन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं लौटकर आऊँगी और हमारा स्कूल भी खोलूँगी, ये मेरा वचन है। इधर अर्जुन अकेला रह गया। वो पूरे गांव के जो खेत थे उसको संभालता और कर्जा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था, उनको वो चुकाया करता था और साथ ही साथ गांव वालों की 10 वो बातें भी सुना करता था। दोस्तों, गांव वाले उससे कहते, शहर गई है, अब लौटेगी कहाँ, तो बेकार ही उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन अर्जुन को अपनी बहन पर अटूट भरोसा था। वो रोज स्कूल की जगह पर एक नींव का पत्थर देखता और मुस्कुराता। दोस्तों, एक दिन अचानक ही गांव में बाढ़ आ गई। अर्जुन दूसरों की मदद में अपनी सारी फसल खो बैठा। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूसरों को बचाने के चक्कर में वह अपनी फसल को नहीं बचा पाया। अर्जुन ने दूसरों को बचाया, लेकिन खुद के पास खाने तक को कुछ भी नहीं बच पाया था। फिर भी उसने नींव का पत्थर नहीं हटाया, क्योंकि वो वचन की नींव थी। दोस्तों, कुछ समय बाद सुमन लौटती है, लेकिन शहर की चमक दमक उसे बदल चुकी थी। सुमन बहुत ही ठंडी आवाज़ में कहती है, भैया स्कूल खोलना अब मुश्किल है, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक दिन दोस्तों, अर्जुन बीमार पड़ गया।
वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अर्जुन बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में बोला, तू खुश रहना और कभी अपने गांव को मत भूलना, यही मेरा अंतिम वचन है। दोस्तों, कुछ समय बाद अर्जुन की मृत्यु हो गई। गांव वाले रोते रहे और सुमन को एहसास हुआ अर्जुन चला गया, लेकिन उसके त्याग ने सुमन की आत्मा को झकझोर दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वही स्कूल खोला जिसकी नींव उसके भाई ने रखी थी। स्कूल में बच्चों की हंसी, दीवार पर लिखा अर्जुन स्कूल, भाई का सपना। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, ये सपनों का, त्याग का और वचन का रिश्ता है। और जो वचन दिल से लिया जाए वो मृत्यु के बाद भी पूरा होता है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से नई है और दोस्तों, यह कहानी एक अनोखी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि दोस्तों, चाहे कितना भी हम बदल जाएं, चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हो जाएं, चाहे हम कितने भी धनवान क्यों ना बन जाएं, कुछ भी हम क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमें अपने रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अपने रिश्तों को हमेशा कायम रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे सुमन भूल चुकी थी अपने भाई को, लेकिन उसका जो भाई था वह अपनी बहन को नहीं भूला था और उसने जी जान लगा दिया अपनी बहन की पढ़ाई के लिए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अनमोल रतन अपने भाई को खो दिया है और उसके बाद उसने अपने भाई का वो सपना भी पूरा किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बीच में कोई भी खींचातानी है, कोई भी नाराज़गी है, तो दोस्तों आपस में बैठकर उसे सुलझा लेना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। दोस्तों, यह सांसें है, यह उधारी है, यह शरीर है, यह उधारा है। ना सांसें हमारी है, ना शरीर हमारा है। यह भगवान का दिया हुआ हमारे पास में एक उपहार है जो भगवान कब हमसे छीन लेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने के लिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए ताकि आपको देखकर दूसरे भी मुस्कुरा सकें। किसी को मुस्कुराते हुए देखकर दुखी मत होइए, बल्कि खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमें दिया है। इसलिए हमें रोना धोना छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर जीवन में कुछ पीछे रह गया है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो पीछे रह गया है वो एक दिन स्वयं ही आपको आगे तैयार मिलेगा दोस्तों। इसलिए भूत के चक्कर में मत भागिए। अगर भागना है तो आज के लिए भागिए, ना कि कल के लिए। कल किसी ने भी नहीं देखा दोस्तों। कल कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन राजा होगा और कौन रंक होगा, यह सब पहले से ही लिखा हुआ होता है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है कर्म, और कर्म के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, गीता में भी उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना है, अपने कर्म करना है। तुम्हें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है, फल की चिंता तुम मत करो। तुम अपना कर्म करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। फल देना भगवान का काम है। वो ही तुम्हें अच्छा या बुरा जैसा भी तुमने कर्म किया है उसके अनुसार तुम्हें फल देंगे। इसलिए तुम सिर्फ आज के लिए जियो और कल की चिंता करना छोड़ दो।
क्योंकि जिस भगवान ने हमें यह शरीर दिया है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, स्वस्थ हवा दी है, स्वास्थ्य दिया है, जल पानी सब कुछ हमें उस ऊपर वाले ने दिया है, तो कल भी वही देगा। इसलिए इन सब की चिंता किए बिना आज को जियो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही सभी दरवाजे खोलती है। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, तो दोस्तों सबसे बड़ा साथी है हमारी हंसी, हमारी मुस्कान। अपने फेस पर कभी भी गुस्सा मत लाइए, हमेशा मुस्कुराहट बनाकर रखिए। फिर देखिए दोस्तों कैसे इस दुनिया से आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं, कैसे आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कर्म करता है और आगे बढ़ता चला जाता है बिना फल की इच्छा के, उसका साथ तो स्वयं भगवान भी देते हैं और उसका जो रास्ता है वो स्वयं भगवान ही साफ कर देते हैं। उसे आगे का रास्ता उसकी मंजिल तक पहुंचाने में भगवान उसका साथ देते हैं। दोस्तों ये दोनों ही कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। दोस्तों उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जैसे रात और दिन हमारे जीवन के पहलू है, वैसे ही उतार चढ़ाव सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, इनसे हमें भागना नहीं चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो दोस्तों कर्म कीजिए और फल की कामना मत कीजिए। फल देना भगवान का काम है, लेकिन कर्म करना हमारा काम है, हमारे हाथ में है हमारा लक्ष्य। हमें यह नहीं रोना चाहिए कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। दोस्तों आज नहीं तो कल हमारी नींव मजबूत हो रही है, धीरे धीरे हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल वो दिन ज़रूर आएगा जब हम सक्सेस होंगे और जो लोग हमसे आगे बढ़ चुके हैं हम कुछ ही कदमों में उनको पकड़ लेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम उन्हें पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों बिना चिंता के, बिना परेशानी के आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और कठोर मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के आगे बड़े से बड़ा पहाड़ भी झुक जाता है। जो मेहनत करता है वह जीवन में सच्चा सुख पाता है और जो बैठे बिठाए खाना पसंद करता है दोस्तों वो अपने जीवन में आगे चलकर बहुत दुख सहता है। इसलिए आज से ही इस कहानी को सुनकर उठ खड़े होइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जिसने मेहनत करना शुरू कर दिया उसके लिए कुछ भी पीछे नहीं रहा है। जो भी है सब हमारे जीवन में आगे ही आने वाला है, इसलिए पीछे की चिंता मत कीजिए, बस आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है उसमें कभी भी कोई नाराज़गी नहीं आने देना चाहिए। चाहे कितने भी बड़े लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, हमें प्रेम से ही रहना चाहिए। अगर नाराज़गी हुई है तो वो आज या कल में चली जाएगी, लेकिन दोस्तों जो जीवन है वो हमें फिर से वापस नहीं मिलेगा। इसलिए खिंचाव को छोड़ दीजिए, आपसी मनमुटाव को दूर कर दीजिए और प्रेम से रहिए। यही हमारी इस कहानी में हम कहना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने स्पेशली मोटिवेशनल वीडियो बनाई है जिससे आपको यह समझ आ सके कि रिश्ते क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी इज्जत कैसे की जाती है और उन्हें निभाया कैसे जाता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और सभी को समझ आए कि रिश्ते भगवान के बनाए होते हैं, उन्हें हमें तोड़ने का हक नहीं है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, कुछ वादे शब्दों से नहीं मौन और संकल्प से निभाए जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई बहन के त्याग की वो अद्भुत कहानी जिसने साबित कर दिया कि प्यार, मौन और संकल्प से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों भाई बहन के यह त्याग की बहुत ही अद्भुत कहानी है, मौन और संकल्प की ताकत है। तो दोस्तों चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये कहानी है मोहन और उसकी बहन गौरी की। गांव के एक छोटे से घर में जन्मे ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे का सहारा थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। दुनिया का सामना इन दोनों को ही करना था। दोनों ही बहन भाई बहुत ही गरीब थे, क्योंकि ना तो कोई कमाने वाला था और ना ही सर के ऊपर किसी का हाथ था। बेचारे कैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करते थे। दोनों ही गांव में रहते थे, लेकिन ना उनके पास कोई अपना कहने वाला था, ना माँ की कोई ममता थी और ना ही बाप का कोई साया था। बस अगर कोई किसी का था तो दोनों बहन भाई ही एक दूसरे के थे। दोस्तों गौरी ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहा कि भैया आप इतने चुप क्यों रहते हो, मुझसे तो बात करो। फिर मोहन भी मुस्कुराकर कागज पर लिखता है, बातें तो आँखों से भी हो जाती है। ये सच है दोस्तों कि हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो हमारी चुप्पी से भी हम समझा सकते हैं, इशारों से भी हम बता सकते हैं। ज़्यादा हमें बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों दरअसल बचपन में हुए एक हादसे में मोहन का मन बोलने से उठ गया था। उसके लिए मौन ही उसका सहारा बन गया, लेकिन उस मौन के पीछे था गहरा प्रेम और अटूट विश्वास। जी दोस्तों मोहन के साथ बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया था और इसी वजह से उसने बोलना बंद कर दिया था। उसने मौन का सहारा ले लिया था। वो ना ज़्यादा बोलता था और ना ज़्यादा बात करता था। बस हर बात वो अपनी बहन को अपनी आँखों के इशारों से समझा दिया करता था, क्योंकि दोस्तों उस हादसे को मोहन आज तक भुला नहीं पाया था, जो हादसा उसके साथ बचपन में हुआ था। इसलिए दोस्तों मोहन को मौन रहना ही पसंद था। दोस्तों एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। काम सारे के सारे बंद हो गए, खाना कम पड़ने लगा। ऐसे में गौरी को शहर में नौकरी का मौका मिला।
लेकिन एक शर्त थी, उसे गांव और अपने भाई को छोड़ना होगा। दोस्तों, गोरी भी क्या करती? क्या वह अपने भाई को और अपने गांव को छोड़कर शहर में नौकरी करती, या फिर गांव में ही रहकर भूखे का सामना करती? दोस्तों, कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सी बात सही लगी। गोरी की जगह अगर आप होते तो कौन सा कार्य करते? दोस्तों, गोरी ने आंखों में आंसू लिए अपने भाई मोहन से कहा, भैया, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? आप अकेले कैसे रहोगे? फिर मोहन ने भी कागज पर लिखा, जाओ और जीत कर लौटो। गोरी का दिल भारी था, लेकिन भाई के संकल्प ने उसे मजबूती दी। वो शहर चली गई, पर वहाँ उसे धोखे, भूख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, गोरी फैक्ट्री में कठिन मेहनत करती थी। देर रात तक वो रोशनी में पढ़ाई भी किया करती थी। वो भाई को चिट्ठियाँ लिखती, लेकिन मोहन कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मोहन का संकल्प था, जब तक बहन सफल होकर ना लौटे, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। दोस्तों, यह है मौन और विश्वास की ताकत। वो संकल्प कर चुका था। यह मोहन का संकल्प था कि उसे कोई भी शब्द अपनी बहन को नहीं बोलना था। उसकी बहन दिन रात एक करती थी, कठिन मेहनत करती थी। दिन में वह पूरे दिन फैक्ट्री में काम करती थी, अपने भाई से दूर रहती थी, सारी कठिनाइयों का सामना करती थी। कभी कभी तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह पूरे दिन काम किया करती थी। और दोस्तों, जैसे ही उसे रात के समय में समय मिलता, तो वह कुछ समय निकालकर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करती थी। जैसे ही उसे अपनी भाई की याद सताती, वो अपने भाई मोहन को चिट्ठियाँ भी लिखा करती थी। लेकिन दोस्तों, मोहन कभी उसे कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि मोहन का संकल्प था दोस्तों कि जब तक उसकी बहन सफल होकर वापस नहीं आएगी, वह एक भी शब्द नहीं बोलेगा। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे सालों साल बीतते चले गए। कैलेंडर के पन्ने उड़ते रह गए और धीरे धीरे कैलेंडर के पन्ने भी चेंज होने लगे। साल पे साल बीतने लगे। बहुत समय बीत गया, कई साल बीत गए। गांव में लोग कहने लगे, मोहन पागल हो गया है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। दोस्तों, मोहन घर के बाहर दिया जलाकर बैठा हुआ आसमान को देखता रहता था। एक दिन गांव में खबर आई, गोरी लौट रही है, सफल, लेकिन थकी और टूटी हुई। गोरी बैग लेकर घर की ओर दौड़ रही है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। गोरी रोते हुए अपने भैया के पास आती है और बोलती है, भैया, अब बोलो ना, मैंने जीत ली है आपकी उम्मीद। मोहन आंखों में आंसू लिए पहली बार बोलता है, जीत गई ना। गोरी अपने भाई को जवाब में कहती है, आपके मौन ने मुझे ताकत दी, हर कठिनाई में आपकी चुप्पी ने मेरे दिल में आवाज़ दी, हार मत मान। और दोस्तों, ऐसे ही गोरी और मोहन दोनों बहन भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। तो दोस्तों, अब आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे कि मौन में कितनी ताकत है। जो मोहन का संकल्प था, वो गोरी ने पूरा कर दिखाया। पूरे गांव वालों ने समझ लिया था कि मोहन पागल हो चुका है, अब इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, अब इसका कोई जीवन नहीं है। उधर गोरी भी
कम परेशान नहीं थी। वो शहर में नई थी, नए लोगों के बीच थी। कई बार उसे खाने को भी नहीं मिलता था। बहुत सारी कठिनाइयों का गौरी को सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी गौरी ने हार नहीं मानी और उसने संकल्प लिया कि ठीक है, मैं जीत कर दिखाऊंगी और अपने भाई के पास जाकर उसे दिखाऊंगी। लोगों का मानना था कि गौरी हार चुकी है, गौरी अब वापस गांव नहीं लौटेगी। लेकिन दोस्तों, मोहन का जो संकल्प था उसे गौरी ने पूरा कर दिखाया और गौरी वापस आती है और अपने भाई को बुलवा देती है और उसका भाई भी पहली बार मुंह से शब्द निकालता है कि तू जीत गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे? क्या आपको कुछ समझ आया? दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, त्याग और संकल्प से निभाया जाता है। कभी कभी मौन सबसे गहरा संवाद बन जाता है और भाई बहन का बंधन दुनिया की सबसे पवित्र ताकत है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ताकत है तो वो है भाई बहन की पवित्रता, भाई बहन का पवित्र रिश्ता, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है। दोस्तों, और रिश्ते हम बना लेते हैं, लेकिन जो भाई बहन बनकर आते हैं वो ऊपर वाले के बनाए हुए होते हैं। इसलिए दोस्तों, यह रिश्ता हमें गॉड गिफ्ट मिलता है और इस रिश्ते को हमें इस दुनिया में बहुत ही पवित्रता के साथ निभाना चाहिए। दोस्तों, लड़ाई झगड़े, नाराज़गी सब कुछ चलती रहती है, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भाई बहन का प्रेम ख़त्म हो जाता है उस दिन दुनिया का बहुत बड़ा दुख सामने आता है, बहुत बड़ी परेशानी सामने आती है, क्योंकि यह रिश्ता ऐसा ही है। इसमें नाराज़गी आती है, दुख परेशानियाँ आती हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों बहन भाई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन कभी अलग नहीं होते। जब बहन पर विपदा आती है तो भाई चाहे कैसा भी हो वो बोल उठता है और अपनी ताकत दिखाता है। ऐसे ही भाई भी अगर कभी परेशान होता है तो बहन भी चाहे उससे कितना भी लड़े, लेकिन वो भी बोल पड़ती है और अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं होता, सच्चा रिश्ता होता है त्याग और संकल्प से। दोस्तों, कई बार हम चुप रहकर भी बहुत गहरे संवाद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि मौन में कितनी बड़ी ताकत है? अगर हम चुप्पी धारण कर लें तो दोस्तों, चाहे कितना भी बुरा हमारा समय चल रहा हो, वह समय हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अगर हम बुरे समय में ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, तो दोस्तों हम पकड़े जाते हैं। लेकिन मौन एक ऐसा शब्द है जिसे अगर हमने धारण कर लिया तो दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा दुख हम पे क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट हमारे जीवन में क्यों ना आया हो, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसलिए मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। और इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यही समझाने की कोशिश की है, और साथ ही भाई बहन का जो पवित्र बंधन होता है वो भी इस दुनिया का सबसे पवित्र बंधन होता है और वही सबसे बड़ी ताकत है।